गाइल्स मोंटेसरी एंड स्कूल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उर्दू फोनिक्स जोड़ तोड़ के साथ की पहली वीडियो में आपको खुशामदीद। खुशामदीद का मतलब होता है मुझे खुशी हुई आपसे मिलके। आज हम जोड़ तोड़ के साथ अल्फाज बनाना सीखेंगे और ये चुलबुला है, चुलबुला भी हमारे साथ सीखेगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इसकी आवाज़। ठीक है, इसकी आवाज़ है आ, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं यूं करके सीधा। ठीक है, इसकी आवाज़ है आ। आए आ की कहानी सुनते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है आली। कौन है? आली। आली गिर गए और उन्हें चोट लग गई है। तो आली की आवाज क्या है? आ, दर्द से करहा रहे हैं। तो इसकी आवाज क्या हुई? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और इसके साथ अल्फाज बनाते हैं। ये आज की नई आवाज थी जो आपने सीखी है, आ जी। तो अब हमने पहला लफ्ज ब्लेंड करना, जिसको इंग्लिश में ब्लेंड करना कहते हैं, उर्दू में इससे अरकान साजी या जोड़ तोड़ के साथ अल्फाज बनाना, और हम आवाज़ों के जरिए बनाएंगे। शुरू करते हैं यहाँ से। इस लफ्ज़ को अब हमने पढ़ना है। ठीक है, इसका सबसे पहले ये देखें, अगर आपने आवाज़ों की अच्छी मशक कर ली है तो ये क्या है? ब। ये सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ ब। ठीक है, अब आगे क्या बनेगा? इसकी क्या आवाज़ अभी हमने पढ़ी? आ, ब, आ, बा। अब क्या बना? बा। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहां से ये हमने आ की आवाज निकाली और ये हमारे पास ब की आवाज है इसमें से। ठीक है, तो हमने इस लफ्ज को पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं बाग की तस्वीर देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बाग की तस्वीर है। बाग आपको पता है जहाँ पे हम काम करते हैं और पौधे लगाते हैं। तो ये बाग में घास काट रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला लफ्ज पढ़ते हैं जी। तो हमारे पास नया लफ्ज आ गया है। ठीक है, सबसे हमें ये इसकी पहली आवाज उठाते हैं, ये है प। इसकी आवाज क्या है? प। इसके आगे क्या है? अभी जो हमने नई आवाज सीखी आ, क्या बना? पा। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है? पान। ठीक है, तो हमने इसमें से ये देखिए ये वाली आ की आवाज है, ये वाली आवाज हमारी आ की, और पीछे वाली पा है। पा, आ, पा, पान। तो देखते हैं पान की तस्वीर। ये पान खा रहे हैं। पान आपको पता है हमें बाजार में मिलता है और हमारे लोग बहुत शौक से पान खाते हैं। आगे चलते हैं जी। तो हमारे पास एक नया लफ्ज है जो हमने आवाजों के जरिए पढ़ना है। ठीक है, इसकी क्या आवाज है? पा। और इसकी आवाज हमने आज सीखी आ, पा, पास। पास आपको पता है करीब आ जाना। ये देखें पास, ये बास्केट करने लगे हैं और इनके बिल्कुल पास है। आगे चलते हैं, नई आवाज नया लफ्ज सीखते हैं जी। तो हमारे पास नया लफ्ज सीख हमने पढ़ना है आवाजों के जरिए। पहली आवाज क्या है? प। कौन सी है ये देखें, ये वाली है। हमने आदि शक्ल है, हमने आदि इश्काल की मशक की हुई है। ठीक है, और अगर आपने नहीं की तो पिछली वीडियो में आप कर रहे हैं। प। इसके आगे क्या बना? आ। क्या बना? पा। इसकी आवाज क्या है? र। क्या बना? पार। ठीक है, तो पार हम उर्दू में कहते हैं किसी जगह के पार जाना। जैसे ये पुल है, इसके पार जाना, हम पार ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अगला लफ्ज आ गया हमारे पास। आए इसको सबसे पहले इसकी आवाजों के जरिए इसको पढ़ते हैं। पहला इसमें आवाज क्या है? ता। ठीक है, ता कहाँ पे है? ये देखें इसमें ये वाली जगह जो है ये काटेंगे हम और नुक्ते बीच में लेंगे तो ये आधी शक्ल है ता। इसके बाद में क्या आवाज बनेगी? आ, ता, आ, ता। आगे इसकी क्या आवाज है? जो, ताज। ठीक है, ताज की तस्वीर देखते हैं। ये है मोर। मोर के ऊपर सर पे होता है ताज। ठीक है, और ताज किसी
हमारे आदमी का नाम भी हो सकता है, तो इसे हम ताज कहते हैं। आगे चलते हैं, इस लफ्ज को पढ़ते हैं आवाजों के जरिए। सबसे पहली आवाज क्या है इसमें? ता। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा ये ता है, ये वाली आवाज ये है हमारी ता। ठीक है, उसके आगे क्या बना? आ, ता। और आगे क्या आवाज है? र, तार। ठीक है, तार के आगे देखते हैं तस्वीर। तार, तार होती है बिजली की तार, जो हम घरों में आपसे जिसको बिजली मिलती है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं जी। अच्छा जी, यहां हम देखते हैं, अगर आपने आदि अशकाल की मश्क की हुई है तो आपको पता है हमने काट के बताया था ये क्या बनती है आवाज। इसकी आवाज बनती है ज। ठीक है, इसके आगे आज जो हमने नई आवाज सीखी है आ, जा। ठीक है, जाल। तो यहां हम मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, जाल। अब जाल की तस्वीर देखते हैं। जाल, जाल होता है नेट, जिसको इंग्लिश में हम नेट कहते हैं। हम अक्सर ये क्रिकेट खेलने के लिए जाल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो हमारे पास है नई है। ठीक है, इसकी अभी हम इसकी आवाज पहले पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम रेड से, ताकि आपको समझ आइए। पहले इसकी आवाज है। इसकी आवाज क्या आपको सिखाई थी? द। आगे क्या है? आ, दा। ठीक है, इसकी आवाज क्या? ल। ठीक है, इसकी आवाज ल, जैसे ल से ल, लोटा, तो इसकी आवाज है ल। द, आ, दा, ल, दाल। दाल क्या होता है? आप सबके घर में पकती है दाल, और सबसे बहुत शौक शौक से खाते हैं। आगे चलते हैं, नया लफ्ज पढ़ते हैं जी। सबसे पहले इसकी आवाज निकालते ड। इसकी भी हमने मश्क की हुई है। उसके बाद क्या आवाज है जो आज हमने सीखी है? आ, डा। और ये आगे क्या है? इसकी आवाज है ख। ठीक है, इसकी आवाज है ख। डाक। डाक आपको पता है यहां हमने तोड़ भी की है। ठीक है, डाक, डाक, ताकि आप आराम से बैठ के तोड़ के साथ इसको पढ़ सके। डाक। डाक क्या होता है? जो आपके घर में खत आता है उसे हम डाक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नया लफ्ज सीखते हैं जी। तो यहां एक नई आवाज, पहली आवाज क्या है? र। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आज जो हमने नई आवाज सीखी आ, रा। इसकी आवाज क्या है? ग, राग। ठीक है, और यहां हमने तोड़ के लिखा हुआ है र, आ, रा, ग, राग, ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। और चुलबुला भी पढ़ रहा है हमारे साथ। राग क्या होता है? राग होता है गाना गाना। ठीक है, तो इसलिए ये देखिए माइक है, इसके ऊपर हम गाना गाते हैं, इसको राग बोलते हैं। अगला लफ्ज पढ़ते हैं जी। र। अगली आवाज क्या है? आ, रा, त, रात। ठीक है, यहां हमने तोड़ किया हुआ। रात क्या होता है? बिल्कुल रात, ये रात होती है जहां पे चमगादड़ें बाहर आ जाती हैं घर से। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला लफ्ज पढ़ते हैं। पहली आवाज क्या है? र। उसकी आवाज आगे क्या है? आ, रा, न, रान। रान क्या होता है? देखते हैं। रान होती है ये जो बकरे की ये वाली रान, जो हम जब हम कुर्बानी पे रान खाते हैं बड़ी शौक शौक है, इसको हम कहते हैं रान। आगे चलते हैं जी। तो अब हम इस आवाज को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखें, इसकी आधी शक्ल है ये, यहां से हम काट के हमने आपको सिखाया था, ये आधी शक्ल बनती है। और आपको याद होगा इसकी आवाज क्या है? जैसे सांप की आवाज होती है। उसके बाद हमने ये आज सीखी ये वाली साथ, ये वाली आवाज हमने आ, सा। और इसकी आवाज क्या है? ग, साग। ठीक है, तो यहां आपके लिए तोड़ किया हुआ है। तो ये साग क्या होता है? साग आप सबके घरों में पकता है, बड़ी मजे की चीज है, बहुत अच्छी चीज है सेहत के लिए, साग। आगे चलते हैं जी। हमारे पास एक नया लफ्ज आ गया। ये देखें, यहाँ 3 नुक्ते हैं, हम इतना इसको काटते हैं और नुक्ते साथ ले लेते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं क्या है? इसकी साउंड आवाज क्या है? आज क्या पढ़ा? आ, शा, शाख। ठीक है, ये सब आदि आवाजें, आदि अशकाल और आवाजें हमने पिछली वीडियो में सीखी हुई हैं। शाख क्या होता है? शाख होता है
जिसको इंग्लिश में ब्रांच कहते हैं। देखिए शाख के ऊपर दो टोड बैठे हुए, इसको हम कहते हैं शाख। आगे चलते हैं जी, इसको अब आपको पता है ठीक है। अगली आवाज क्या है? आज हमने इसकी शाम। शाम क्या होता है? शाम जब सूरज गुरूब होने से पहले जो शाम होती है उसे हम शाम कहते हैं। इसको ब्लेंड करते हैं, इसकी अरकान साजी आशा। आगे क्या है आवाज? शाल। तो यहां पे आप ये देखें, आप यहां पे भी तोड़ किया हुआ है, आप आसानी से इसको ब्लेंड कर सकें, इसकी अरकान साजी या जोड़ तोड़ के साथ पढ़ सकें। शाल क्या होता है जी? ये देखें, इसने शाल पहनी हुई, जो हमारे घरों में भी अक्सर हमारी वालदा बहनें या हमारे अब्बा के पास भी शाल होती है, तो हम ये शाल जो पहनते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं जी इस लफ्ज को। अच्छा ये देखें, पहले इसकी हम आधी शक्ल इसमें से हटा देखें। ये एक आधी शक्ल थी जो हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने? आवाजों में त। ठीक है, और आज इसके आगे एक और आवाज है, वो क्या है जो हमने ऐसी की ता, और इसकी आवाज है क, ताक। ठीक है, यहां से आप इसको मजीद भी पढ़ सके। ताक क्या होता है? एक कुछ जुफ्त नंबर होते हैं, कुछ ताक, जैसे 1, 3, 5, 7 ताक। ठीक है, तो इनको हम ताक गिनती के नंबर कहते हैं। आगे चलते हैं जी, अब ने इसको करना है ब्लेंड। अब देखिए यहां थोड़ा हम पहचानते हैं, ये हमारी एक आधी शक्ल अगर नुक्ता बीच में ले लें तो ये क्या बनती है? ग। ठीक है, आज क्या पढ़ा? आ, गा, गार। गार क्या होता है जी? गार होता है ऐसे, जिसको हम इंग्लिश में केव कहते हैं। ठीक है, तो गार के अंदर आपको कभी जाने का मौका मिला होगा जी। तो अगला लफ्ज हमारे पास आ गया है का। ठीक है, इसमें पहली है का, आगे क्या है? आकाश। ठीक है, काश। इसमें देखें का यहां से हमने काटा है, यहां से नुक्ते बीच में ले लिए। काश। काश होता है कुछ छोटे छोटे फ्रूट के जो पार्ट्स होते हैं, हम उसको काश कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी, तो हम इसको ब्लेंड करते हैं। ये देखें ट। ठीक है, शुरू वाली इसकी आवाज है ट, उसके आगे क्या है? आ, टा, पा, आ, पा, टापा, टा, आ, टा, पा, आ, पा, टापा। टापा क्या होता है? ये देखें, जैसे आप स्किपिंग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, रस्सी के साथ उछलना कूदना, उसको जंपिंग को हम टापा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास आ गया जी टा, आटा। ठीक है, टा, आटा, टाटा। टाटा क्या होता है? बाय बाय, टाटा करना। ठीक है, आगे चलते हैं जी, तो अब हम जितनी ज्यादा मशक करेंगे उतने ही आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा यार, हम यहाँ पे देखें, इसको हम तोड़ते हैं, ये हम आधी शक्ल है, ये हमारी एक आधी शक्ल दूसरे के साथ मिली हुई है, तो इसको हम इसकी क्या हमने आवाज पढ़ी थी? च। आगे क्या बनेगा? आचा, च, आचा, चाचा। ठीक है, तो यहां से भी आप पढ़ सकते हैं चाचा, जिसको अंग्रेजी में हम अंकल कहते हैं, अब्बू के भाई। ठीक है, इसी तरह ये है हमारे पास च, आचा, ठ, आटा, चाटा। ठीक है, इसमें ये देखें, ये आ की आवाज है, और इधर भी ये आ की आवाज है। चाटा। चाटा क्या होता है? ये देखें, डॉग अक्सर अपनी जबान खाने के बाद, चाटने के बाद इस तरह करते हैं, तो उसको कहते हैं चाटा जी। तो अगला लफ्ज पढ़ते हैं, ये है ता। आगे क्या है? आता, आरा, तारा। ठीक है, तारा। तो तारा क्या होता है? स्टार, जिसे हम इंग्लिश में स्टार्स कहते हैं। यहां तोड़ भी है, ता, आता, आरा, तारा। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास है पहली आवाज है द। ठीक है, इसको इसकी आधी शक्ल कोई नहीं होती, इसलिए द, आ, दा, द, आ, दा, दादा जी। दादा कौन होते हैं? दादा आपके घर में आपके अपने दादा। यहाँ पे आदि इश्काल हैं, तोड़ किया हुआ है ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें।
अब चलते हैं जी, इसको करते हैं हम ब्लेंड, जिसको इंग्लिश में और उर्दू में इसको हम कहते हैं अरकान साजी या जोड़ तोड़ के साथ पढ़ना। यहां हम आवाजें इस्तेमाल कर, ठीक है। अगली आवाज क्या है? आ रा ज, आजा राजा। इसमें देखें ये आवाज यहां से हमने काटी है और बाकी हमारा बच गया ऐसे करके जो, ठीक है। तो ये आदि इश्काल हमने पढ़ी है। राजा, राजा कौन होता है? राजा इंग्लिश में होता है प्रिंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं राजा जी। तो नेक्स्ट है जो, आजा आड़ा जाड़ा, ठीक है। ज आजाड़ आड़ा जाड़ा। जाड़ा क्या होता है? जाड़ा होता है ऐसे जो सर्दी का मौसम होता है, स्नोई वेदर, इसको हम कहते हैं जाड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। तो अगला लफ्ज च, आचा आरा चारा। चारा यहां तोड़ भी है। चारा क्या होता है? जो आपके जानवर खाते हैं, चारा, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये है हमारे पास, इसको हम करते हैं क, ठीक है। हमारे पास इसकी पूरी शक्ल होती है यूं क, लेकिन कभी कभी हम इसको भी ऐसे भी लिखते हैं क, ठीक है। इसके बाद इसकी शक्ल आवाज है क, इसके बाद हम यूं आ ऐसे लेते हैं क आ का। और ये हमारे पास जो होता है ल, ये ल होती है पूरी शक्ल, इसकी आधी शक्ल होती है ऐसे ल, ये इसकी आधी शक्ल का आ का ल, और इसके ऊपर हम आ डाल देते काला, का आ का ल अला, काला, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ये देखो ये हमारे पास है आ, ठीक है, और ये बाकी हमारे पास है का, ठीक है। और अगर हम इधर चलें, ये हमारे पास है ल, ये हमारे पास है ल, और ये है आला, ठीक है। सो हमारे पास ऐसे बनता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको तोड़ सकते हैं। तो थोड़ी सी आप मशक करेंगे, आपको आसानी से समझ आए। काला, काला क्या होता है जी? ब्लैक कलर को हम कहते हैं काला। आगे चलते हैं जी। हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास है, इसकी आधी शक्ल है। इसको हम करते हैं कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझे। इसको हम कलर चेंज करते हैं, इसको पढ़ते हैं आमा आरा मारा, ठीक है। तो ये उर्दू में लिखा ऐसे होता है, लेकिन हम जब लिखते हैं तो ऐसे। तो हमारी की पूरी शक्ल ऐसे होती है, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। और आधी शक्ल हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। मारा, मारा क्या होता है इंग्लिश में? जिसे हम हिटिंग कहते हैं, लड़ाई करना, झगड़ा करना, मारना, ठीक है जी। अल्फाज जरा इसलिए ज्यादा हैं ताकि आप अच्छे से मशक कर सकें, और फिर जब हम आगे जाएंगे ब्लेंडिंग करने के लिए, जोड़ तोड़ के साथ अरकान साथी के पढ़ने की, तो आपकी पहले से मशक होगी, तो आप आसानी से आगे पढ़ सकते हैं जी। पहली आवाज पढ़ते हैं ड, आडा। अभी मैंने आपको बताया, ये देखें लाम है ल, इसकी पूरी शक्ल है, इसकी आधी शक्ल है ऐसे ल, तो क्या ल, ड डा ल, आला डाला, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये नीचे लाके यहाँ जोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। डाला, डाला कोई चीज डालना होता है, ये आपके किचन में आप अपने बर्तन अपने इसके अंदर केज के अंदर डालते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी, इसको पढ़ते हैं, पहली आवाज है ता, और उसके बाद हमने आज सीखा है ता ता जी। ये आपको बताया था ल, ठीक है, पूरी शक्ल है ल, आधी शक्ल है ल, आला ताला। ताला क्या होता है? इसको कहते हैं हम ताला। तो ये थे आज के अल्फाज, और आपने किया है आज जबरदस्त काम। तो क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए, बेहतरीन, गुड। इसको अच्छे से आपने मशक करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस इसके ऊपर जबरदस्त हो जाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।